वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये MGT 101 फाइनेंशियल अकाउंटिंग की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ का 9th लेक्चर है। इसका टाइटल है इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सबसे पहले देखते हैं एसेट्स क्या होते हैं। एसेट्स जो है वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं, ऐसे इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो बिजनेस ऑन करता है और ये एक्सपेक्टेड किया जाता है कि वो बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे फ्यूचर ऑपरेशंस के अंदर। फॉर एग्जांपल मशीनरी है, जैसे मशीनरी को बिजनेस ऑन भी करता है और फ्यूचर के अंदर वो बेनिफिट भी प्रोवाइड करती है फ्यूचर ऑपरेशंस के अंदर। लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं? लाइबिलिटीज़ जो वो डेट्स या ऑब्लिगेशन होती है किसी बिजनेस की, किसी से कोई चीज़ उधार पे लेना, तो उससे एक ऑब्लिगेशन बन जाती है कि बिज़नेस ने फ्यूचर में उस अमाउंट को पे करना है, यानी बेनिफिट प्रोवाइड करना है। और जिस पर्सन से या ऑर्गेनाइजेशन से उधार पे सामान ख़रीदा जाता है उसको क्रेडिटर कहा जाता है। और जब लाइबिलिटी हम जो उधार पे सामान ख़रीदते हैं तो उसको हम अकाउंट्स पेबल के अंदर रिकॉर्ड करते हैं, लाइबिलिटी के अंदर। अब रूल्स देखते हैं डेबिट और क्रेडिट के अकाउंट एसेट्स और लाइबिलिटी के लिए। एसेट जो है वो बढ़ता है डेबिट पे और डिक्रीज़ होता है क्रेडिट पे। लाइबिलिटी इंक्रीज़ होती है क्रेडिट पे और डिक्रीज़ होती है डेबिट पे। अब क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स देखते हैं। दो तरह के एसेट्स होते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल वो होते हैं जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, जिनको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, जैसे कि मशीन होती है। और इनटेंजिबल में वो तमाम एसेट शामिल होते हैं जिनको हम देख नहीं सकते, जैसे कि फिजिकल एग्जिस्टेंस जिनकी नहीं है, जैसे कि गुडविल है, पेटेंट्स है, कॉपीराइट, इनकी एग्जिस्टेंस है लेकिन फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। अब गुडविल कंपनी की रेपुटेशन होती है, उसको हम देख नहीं सकते लेकिन उसकी एक रेपुटेशन की एक अपनी वैल्यू है। अच्छा, अब है फिक्स्ड एसेट्स आपके सामने। फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं? ये परमानेंट नेचर के एसेट होते हैं, जैसे कि प्लांट है, बिल्डिंग है, मशीनरी है। ये तमाम फिक्स्ड एसेट्स होते हैं और इन पर डेप्रिसिएशन भी चार्ज होती है। लॉन्ग टर्म एसेट्स क्या होते हैं? ये वो एसेट्स होते हैं जो कि 12 मंथ के बाद बैलेंस शीट की डेट के रिसीव हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं पर इन्वेस्ट किया गया है 2 साल के लिए पैसा, तो अब वो काफ़ी 2 साल बाद रिसीव होना है, तो इसी वजह से उसको लॉन्ग टर्म एसेट कहा जाएगा। और एक है करंट एसेट। करंट एसेट वो होते हैं जो 1 साल के अरसे के अंदर रिसीव किए जा सकते हैं। जैसे किसी को उधार पे सामान दिया और 12 महीने के अंदर उससे रिसीव करनी है पेमेंट, तो उसको हम कहेंगे करंट एसेट, जिसको अकाउंट रिसीवेबल के अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा, एक बात नोट करनी है कि जब लॉन्ग टर्म एसेट जिस साल रिसीव किया जाएगा पूरी तरह से, तो उस साल लॉन्ग टर्म एसेट जो है वो करंट एसेट के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। उस साल लॉन्ग टर्म एसेट को करंट एसेट कंसिडर किया जाएगा जिस साल वो रिसीव किया जा रहा है, क्योंकि उस साल वो रिसीव कर लिया जाएगा इस वजह से। अब क्लासिफिकेशन ऑफ लाइबिलिटी समझते हैं। इसकी पहली क्लासिफिकेशन है कैपिटल। कैपिटल को भी एक तरह की लाइबिलिटी कहा जाता है। ये वो फंड्स होते हैं जो ऑनर लगाता है। ऑनर ने जो पैसा लगाया बिजनेस के अंदर वो कैपिटल होता है, ये भी एक तरह की लाइबिलिटी होती है। अच्छा, अब जो है वो आपके सामने है लाइबिलिटीज़ की क्लासिफिकेशन के अंदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी वो होती हैं जो 1 साल से ज़्यादा के अरसे के बाद पे करनी होती हैं। कोई भी लोन जो है सारी बात है, उस लॉन्ग टर्म लोन लिया है तो उसको पे करना है 1 साल से ज़्यादा के अरसे के बाद, 2 साल 3 साल बाद, तो उसको हम कहेंगे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़। इसी तरह करंट लाइबिलिटीज़ होती हैं जो 12 महीनों के अंदर पे करनी होती है। किसी से कोई सामान उधार पे लिया है, उधार की कीमत जो है वो 12 महीनों के अंदर पे करनी है, तो वो करंट लाइबिलिटी होगी। इसके अंदर भी वही चीज़ है जिस तरह लॉन्ग टर्म एसेट की बात थी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी का भी यही मामला है कि जिस साल लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी पे की जाएगी पूरी तरह से, उस साल उसको करंट लाइबिलिटी के अंदर शो कर दिया जाएगा उस ईयर के अंदर। अच्छा, अब आपके सामने है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को शो करता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। बैलेंस शीट क्या होती है? बैलेंस शीट जो है वो एक पोजीशन का स्टेटमेंट होती है। ये एक फाइनेंशियल पोजीशन को शो करती है स्पेसिफिक पीरियड के अंदर। इसको बैलेंस शीट इसी वजह से कहा जाता है कि इसके दोनों साइड जो है वो बराबर होते हैं। आप देख सकते हैं अब इसके एसेट साइड और लाइबिलिटी साइड दोनों इसके बराबर है, इस वजह से इसको कहा जाता है। अब इसका फॉर्मेट आप समझ लें, क्योंकि आगे आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से इसको बनाया जाता है। बैलेंस शीट बनाने के लिए सबसे पहले नाम आता है ऑर्गेनाइजेशन का, एंटिटी का, यानी कि उसके बाद बैलेंस शीट लिखा जाता है। फिर एज एट जिस ईयर भी बनाई जा रही है उस मंथ लिखा जाएगा और ईयर लिखा जाएगा। एसेट के अंदर सबसे पहले फिक्स एसेट लिखेंगे, फिर लॉन्ग टर्म एसेट लिखेंगे, देन दी करंट एसेट लिखेंगे। लाइबिलिटीज़ के अंदर सबसे पहले हम कैपिटल लिखेंगे, कोई प्रॉफिट या लॉस होगा उसको हम ऐड या माइनस करेंगे, उसके बाद लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ लिखेंगे और फिर करंट लाइबिलिटीज़ लिख देंगे। और दोनों साइड इसकी जो है वो बैलेंस होती हैं, इसी वजह से इसको बैलेंस शीट कहा जाता है। इसका एक और फॉर्मेट है जिसको हम रिपोर्ट फॉर्म कहते हैं। इसके अंदर क्या हुआ, एसेट ऊपर आ गया, लाइबिलिटी नीचे आ गया, लेकिन दोनों साइड इसकी भी बैलेंस होती हैं। वही चीज़ है, सिर्फ ऊपर नीचे आ गया, लेफ्ट राइट की जगह ऊपर नीचे आ गया। अब आपके सामने इलस्ट्रेशन दी हुई है, एक एग्जाम्पल दी हुई है कि आपने ट्रायल बैलेंस दिया गया आपको और आपने बनाना है बैलेंस शीट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ईयर एंडेड June 30, 2002 का। तो अब आपने करना क्या है कि आपने पहले बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस। बैलेंस शीट से पहले प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, नाम लिखेंगे कंपनी का, प्रॉफिट एंड लॉस लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड June 30। सबसे पहले लिखेंगे सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है, ये फार्मूला जहन में रखिएगा। तो सेल्स जो हमें दी गई है बैलेंस उसके अंदर ट्रायल बैलेंस में वो है 1 लाख की, तो सेल्स में से हम निकालेंगे क्या, 1 लाख की सेल है माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर क्या चीज़ें शामिल होती हैं, जो सामान हमने खरीदा है उसकी कॉस्ट,
जो सामान ख़रीद के हम बेच रहे हैं उसकी कॉस्ट क्या है। तो परचेजेस आ गए हमारे सामने 45,000 के, और परचेजेस रिटर्न जो हमने वापस कर दिया था 3,000। तो 45,000 में से 3,000 को हमने माइनस करना है। तो 42,000 का हमारा परचेजेस हो गया, जो नेट परचेज है एक तरह से। तो नेट परचेज 42,000 का हो गया। तो 42,000 को 1 लाख से माइनस करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 58,000 का। तो ग्रॉस प्रॉफिट अब हम यहाँ लिख देंगे नीचे, ग्रॉस प्रॉफिट हो गया हमारे पास सामने 58,000 का। अब हम इसमें से एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं, एडमिन एक्सपेंसेस, सैलरी एक्सपेंसेस और जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं। तो अब हमारे सामने जो एक्सपेंसेस आ रहे हैं वो क्या क्या कौन कौन से यहाँ पे एक्सपेंसेस हैं अब आप देख सकते हैं। सैलरी का एक्सपेंस आ रहा है हमारे सामने, और रेंट का एक्सपेंस आ रहा है। इसके अलावा बाकी कोई भी चीज़ हमारी एक्सपेंसेस नहीं है। डेटा, क्रेडिटर्स और कैपिटल ये सब कोई एक्सपेंस नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सैलरीज हम लिखेंगे और रेंट लिखेंगे। दोनों एक्सपेंसेस जो है वो हम जब हम माइनस करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट में से, तो हमारा नेट प्रॉफिट आ गया 41,000 का। तो ये नेट प्रॉफिट हमारा निकल गया। तो इस तरीके से हमने जो है वो निकाल लिया। अब है हमारे सामने एक और फॉर्मेट इसी का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। ये रिलेटिवली इजी फॉर्मेट है। इसमें नाम लिखा हमने, प्रॉफिट एंड लॉस लिखा, फॉर द ईयर एंडेड लिखा, उसके बाद पार्टिकुलर लिखा, अमाउंट लिख रहा है। अब क्या इनकम हम लिखेंगे, 1 लाख की इनकम हो, इसमें से निकाला हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, परचेजेस निकाले, परचेज रिटर्न को निकाला। तो नेट परचेजेस में से जब निकालेंगे 42,000 को, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया हमारे सामने 50,000 का। अब लेस कर देंगे हमारे सामने सैलरीज और रेंट है। सैलरीज और रेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में आते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस लिख के इन दोनों का माइनस करेंगे 17,000 को, तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा हमारे सामने 41,000। तो इस तरीके से हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से नेट प्रॉफिट भी हमने निकाल लिया। अब है बारी हमारे सामने कि हमने निकालना है क्या, बैलेंस शीट अब हमने बनानी है। बैलेंस शीट बनाने के लिए आपके सामने मौजूद है ये फॉर्मेट। अब बैलेंस शीट का फॉर्मेट मौजूद है, उसमें नाम लिखेंगे, कंपनी का बैलेंस शीट लिखेंगे, एसेट्स लिखेंगे। अब एसेट्स में सबसे पहले फिक्स्ड एसेट आते हैं, फिर लॉन्ग टर्म एसेट, फिर करंट एसेट। फिक्स एसेट जो यहाँ पे हमें दिया गया है ट्रायल बैलेंस में, वो सिर्फ मशीनरी एंड प्लांट दी गई है 4 लाख की, वो हम लिख देंगे। लॉन्ग टर्म एसेट कोई भी नहीं दिया गया। करंट एसेट के अंदर डेटर्स मौजूद है जिनको हमने उधार पे सामान दिया था वो, तो 25,000 के वो हो गए। तो 4,25,000 हमारे सामने ये अमाउंट हो गया। अब लाइबिलिटीज़ के सेक्शन के अंदर सबसे पहले हम कैपिटल लिखते हैं। कैपिटल के अंदर हमारे सामने 3,48,000 का हमारा कैपिटल आ गया, और 41,000 का हमारा नेट प्रॉफिट आ गया। तो ये इतना अमाउंट आ गया। अब कैपिटल के बाद हम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ लिखते हैं। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ कोई दी हुई नहीं है हमें सिर्फ करंट लाइबिलिटीज़ दी हुई हैं, और करंट लाइबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स होते हैं जिनसे हमने उधार पे सामान लिया होता है। तो 16,000 के क्रेडिटर्स हो गए, और दोनों साइड्स को हम टोटल करेंगे तो हमारे सामने पूरी की पूरी बैलेंस शीट बैलेंस हो जाएगी। और इसी तरह बैलेंस शीट का भी एक और फॉर्मेट दिया गया है यहाँ पे, उसमें भी यही है के एसेट्स को ऊपर लिखा 4,25,000 ये वही अमाउंट है, और तमाम के तमाम जो लाइबिलिटी साइड है उसको भी हमने लिख दिया। तो दोनों साइड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे बैलेंस होकर हमारे सामने आ रही है। तो और इसी तरह यहाँ पे दूसरी भी एक इलस्ट्रेशन दी हुई है, वो भी इसी तरह से है। उसके अंदर भी दोनों चीज़ें बनाने के लिए दी गई हैं आपको। थोड़ी सी आप इसको पढ़ें, समझें और प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। टेंशन लेने की, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। गलती हो जाती है, हर स्टूडेंट से गलती होती है। थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, बार बार इस वीडियो को देखें, और जहाँ से भी आप अच्छे से अच्छी तरह इसको पढ़ सकते हैं देखें, प्रैक्टिस करेंगे आपकी समझ में आ जाएगा। तो ये था आज का लेसन नंबर 9। आपको कोई भी कन्फ्यूजन है अगर अभी भी, तो नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।